नमस्कार, मैं नीता उपाध्याय, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सभी चाहते हैं कि हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। अब हम शेयर मार्केट की बात सुनते हैं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। पर हम ये भी सुनते हैं कि इसमें रिस्क भी है। शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क हो सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क हो सकता है। अब हम कैसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें? आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा प्लान LIC का लेके आई हूँ जिसमें आप शेयर मार्केट में बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस के साथ, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों से LIC के बहुत ही बढ़िया प्लान इंडेक्स प्लस की बात कर रही हूँ, जिसका रिटर्न बहुत ही बढ़िया आ रहा है। चलिए, आज भी हम इस प्लान के कुछ ऐसे बहुत ही पावरफुल फीचर्स को सुनेंगे, जिसको हम सुनने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये प्लान हमारे लिए सूट करता है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले इनके खास फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर है रिस्क कवर एंड सेविंग थ्रू इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जब भी ये प्लान ले रहे हैं तो सबसे पहला है इसमें आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में बेस्ड प्लान है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फर्स्ट डे से ही आपको इंश्योरेंस मिल जा रहा है, मतलब रिस्क कवर मिल जा रहा है। रिस्क कवर के साथ में आपकी सेविंग भी हो रही है। तो कितना पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट इसका भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्लान के अंदर में, तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। तो अगर आप फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड को चूज़ करते हैं, इसका मतलब है आप इंडिया की जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज़ हैं, आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट कराया जाएगा। अगर यही आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड को चूज़ करते हैं तो जो इंडिया के 100 टॉप कंपनीज़ हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। तो ये भी टोटल आपके ऊपर है कि आप अपने पैसे को कहाँ रखना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी इस प्लान की बहुत ख़ास बात है। आगे चल के हम ये निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को थोड़ा और बारीकी से भी समझेंगे कि इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तीसरा है अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशन फॉर डिफरेंट रिन्यूएबल। मतलब जो भी आपका प्लान है उस पर आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। जी हाँ, ये शेयर मार्केट बेस्ड प्लान ज़रूर है, पर इसमें भी आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। इसकी भी चार्ट हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि किन किन सालों में कितना गारंटेड रिटर्न हमको मिलता है। तो तीसरी इस प्लान की ये खासियत है। चौथी है कि हाई एडिशन फॉर हाई प्रीमियम। मतलब आप जितना बड़ा प्रीमियम इसमें देते हैं उतना बड़ा एडिशन आपके साथ जुड़ता है। पांचवी इसकी सबसे ख़ास बात है कि लिक्विड थ्रू द पार्शियल विड्रॉल। मतलब आप इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं 5 साल बाद। मतलब आपने बेशक 15 साल का पॉलिसी लिया या 10 साल की पॉलिसी ली या 20 साल की पॉलिसी टर्म लिया है, पर आप 5 साल बाद ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं है। 5 साल बाद आप चाहे तो अपने पूरे पैसे को प्लान बंद करके ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इसका। फीचर नंबर 6 है मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 2500 पर मंथ। मतलब अगर कोई बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसके पास बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है, वो भी इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। 2,500 हर महीने से वो भी स्टार्ट कर सकता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। लास्ट और सबसे अच्छी बात यह है कि टैक्स फ्री रिटर्न फॉर एनुअलाइज प्रीमियम ऑफ 2.5 लाख इन यूलिप। मतलब अगर आपका सालाना 2 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका। तो ये सारी जो खूबियाँ आपको नॉर्मल LIC के प्लान्स में मिलती हैं, वो इस सारी खूबियाँ इस प्लान के अंदर हैं। तो क्यों ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल करिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, वो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करिए। अब चलिए आगे इसकी बेसिक डिटेल्स को समझ लेते हैं कि इस प्लान को अगर हम लें तो क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एज की बात करते हैं।
इसमें प्रवेश करने की एज 90 दिन की रखी गई है, मतलब 90 डेज़ के किसी भी बच्चे को हम इस प्लान को दे सकते हैं। मैक्सिमम के लिए 2 क्राइटेरिया रखा गया है। 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर चाहते हैं, अपनी जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो 50 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं अगर आप 7 टाइम्स का एनुअलाइज कवर चाहते हैं अपने इंश्योरेंस का तो 60 वर्ष के व्यक्ति तक इस प्लान को ले सकते हैं। उसी हिसाब से इसकी मैच्योरिटी की जो मिनिमम एज है वो 80 है और मैक्सिमम 75 है, आपकी मैच्योरिटी की एज ये है। लेकिन अगर आपने इसमें भी 2 क्राइटेरिया बनाया गया है, अगर आपने 10 टाइम्स एनुअलाइज कवर लिया हुआ है तो जो मैक्सिमम एज है मैच्योरिटी की वो 75 होनी चाहिए, और अगर आपने 7 टाइम्स एनुअलाइज कवर लिया हुआ है प्रीमियम का तो फिर आपका 85 होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात अगर हम समझें तो अगर आप अपने आप जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें 2 तरह से आप कवर ले सकते हैं। एक ले सकते हैं 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर, दूसरा ले सकते हैं 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर। अगर आप 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो आपकी एज 50 होनी चाहिए और आपकी मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 75 होनी चाहिए। वहीं अगर आपने 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लिया है तो आपकी एज 60 तक हो सकती है और आपकी मैच्योरिटी की एज 85 तक हो सकती है। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सम एश्योर्ड की भी अगर हम बात करें, जो हम प्रीमियम देते हैं उसके भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप सालाना 48,000 तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो आपका ईयर होगा, पॉलिसी ईयर होगा, वो 50 to 25 ईयर्स तक हो सकता है। यही अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी जो एज है, पॉलिसी टर्म है, वो 10 से लेकर 25 ईयर्स तक हो सकती है। मतलब इसमें भी वेरिएशन है। अब इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है उसको भी डिसाइड किया गया है। अगर आपने मंथली देना है आपको तो 2500 से नीचे आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर मिनिमम की हम बात अगर लेके चलें तो क्वार्टरली 7,500, हाफ ईयरली 15,000 और ईयरली 30,000 तक का इन्वेस्टमेंट मिनिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो करें। मिनिमम की है कि 2500 से नीचे आप नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को भी थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि जो पूरा प्लान है इन्हीं के बीच में घूमता है। मतलब इन्हीं फंड में ये पैसा जो आपका है वो इन्वेस्ट किया जाता है, तो इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये निफ्टी 50 और निफ्टी 100 है क्या? तो निफ्टी 50 हमारा इंडिया की टॉप ऐसी 50 कंपनीज़ होती हैं जिनमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके अंतर्गत फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड आता है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ जो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड के अंदर आता है। तो ये 2 प्लान्स हैं जिनमें आप अपनी इच्छा से पैसा लगा सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ में पैसा लगाइए, आपकी इच्छा है तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में पैसा लगाइए। अब इनमें कितना पैसा आपका लगता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसमें मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दोनों को दिखाया हुआ है। तो अगर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं उसमें 50% तक आपके शेयर्स को, आपके पैसे को लगाया जाता है, और जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है उसमें 40% तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टोटल अगर हम देखें तो 100 में से 40% तक का जो है इन्वेस्टमेंट आपका निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के अंदर किया जा सकता है। रिस्क की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ही हाई रिस्क बना रहता है। तो ये जो दोनों फंड है इनके बीच में ही आपका पैसा लगाया जाता है। दोनों में कटौती एक ही जैसी है। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग इसकी गारंटेड एडिशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में मैंने इसमें ईयर को बताया हुआ है
6 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और 25 ईयर। दूसरे एनुअलाइज प्रीमियम लेस देन 48,000, मतलब 48,000 से नीचे का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सालाना, वो ये कॉलम ये है। तीसरा कॉलम है एनुअलाइज अबव प्रीमियम 48,000, मतलब तीसरे कॉलम में हम उनका गारंटेड एडिशन देखेंगे जिन्होंने 48,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ आप इस बात को समझिए कि मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा आपका प्रीमियम रहेगा उसी हिसाब से आपका गारंटेड एडिशन भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा गारंटेड एडिशन आपका एट द पॉलिसी के जो 6 ईयर है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये गारंटेड एडिशन भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने बेसिक सारी डिटेल्स इस प्लान की आपको समझाई है और आई होप आपको ये प्लान समझ में भी आया होगा। दोस्तों ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो धैर्यता के साथ मार्केट में बने रहना चाहते हैं। अब आपने प्लान ले लिया 10 साल का, 5वें साल पे आपको नीड नहीं है और आपने थोड़ी सी मार्केट के उथल पुथल को समझी है तो आप वेट कर सकते हैं। 6ठे साल आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट में अच्छा हाई जंप है तो आप 6ठे साल निकाल लीजिए। अगर लगता है कि नहीं लो है तो आप 1 साल और वेट कर लीजिए, 7वें साल में निकालिए, 8वें साल में निकालिए, 9वें साल में निकालिए। मतलब अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप एक लंबा प्लान लेके इसको छोड़ सकते हैं और जब भी हाई रिटर्न मिले आपको तब आप क्विट करके पूरा पैसा अपना ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अगर हम चाहें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें तो LIC के अंदर ही आपको मिल सकती है, बाहर कहीं नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल आप इस प्लान को लीजिए, अपने लिए प्लान करिए, अपने बच्चों के लिए भी इस प्लान को आप ले सकते हैं। इस प्लान से रिलेटेड और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। अब ये प्लान की होल डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करी, पर ये प्लान आपको सूट करता है या नहीं करता है ये आप मुझसे जान सकते हैं अपनी डिटेल्स भेजकर। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अपनी डिटेल भेजकर ये जान सकते हैं कि आपको ये प्लान सूट करेगा या नहीं करेगा और आपको ये प्लान लेना चाहिए तो किस तरह लेना चाहिए। मैं ये प्लान आपके लिए डिज़ाइन करूँगी और आप ऑनलाइन पॉलिसी भी मेरे माध्यम से ले सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।